स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 में गणित विषय का आज जो हल हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आज का गणित विषय का पेपर था उसका आज हम संपूर्ण हल करेंगे। यहाँ पर कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए आपने और किस प्रकार उनको हल करना था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कि यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न थे। उनमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से हमें एक को टिक करना है, राइट आंसर को टिक करना है। यहाँ पर लिख बनना भी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न था संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणा 3 का मान निम्नलिखित किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा, यानी कि दाहिनी ओर होगा तो मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे, ऋण 3 में कितना आएगा, ऋण 9। यहाँ पर ऋण 9 आएगा। तो ऋण 9 किसके दाहिनी ओर रहेगा, दाहिनी ओर मतलब किससे बड़ा रहेगा। तो देखिए, शून्य से छोटा होगा ऋण 9, ऋण 4 से भी छोटा है ऋण 9 है, ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा, क्योंकि ऋण 10 से ऋण 9 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, ऋण 10, ए वाला। परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो देखिए, इसको जब सरल करेंगे हम तो ऋण 12/20 है। तो देखिए, यहाँ पर इसको सरल करने पर कितना हो जाएगा, ये हम ऊपर नीचे 4 का भाग देंगे हम, 4 तिया 12 और ये 4 पंजे 20, तो ऋण 3/5। तो ऋण 3/5 सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ तीसरा कि यहाँ पर 3 पे घात 2 की घात कोष्टक के बाहर घात 4, तो यहाँ पर गुणा होगा, क्योंकि घात के ऊपर घात है, इसलिए 4 दूने 8, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, तो यहाँ पर देखिए, एक से का 1/5 ए वाला राइट है। एक से का एक, मान ले वो संख्या 1 से, तो 1 से का 1/5 उसी संख्या के 20 कम है, कम के लिए हम ऋण लगाएंगे, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर। प्रश्न 5 देखिए, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। तो हम क्या करेंगे, 7/20 में भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे, 100% का 100 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पंजे 35। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का मान होगा। देखिए, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। अब 65 डिग्री का पूरक कोण, तो हमें 90 तक पहुँचना है, तो 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तीसरा अंतःकोण होगा। तो यहाँ पर देखिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, दो का दिया हुआ है 60 और 40 100, तो तीसरा कितना होगा, तो 100 घटा देंगे हम, क्योंकि 100 है हमारे पास, तो 80 बचेगा। तो तीसरा अंतःकोण जो रहेगा वो 80 डिग्री रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा इंटू भुजा, भुजा का भुजा में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर भुजा 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 चुके 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो बहुलक, जो आंकड़े सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। तो यहाँ पर देखिए, कौन सा बहुलक अधिक बार आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए 4 सबसे अधिक बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आया 4, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां दिया हुआ है, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले घनाभ बनाते हैं हम। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या, यहाँ पर घनाभ बनाने के बाद हम शीर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर जो भुजाएं मिलती हैं, तीनों भुजाएं मिलेंगी, वो क्या कहलाएंगे, हमारे शीर्ष कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो शीर्षों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। तो शीर्षक संख्या कितनी होती है घनाभ में, 8। अब देखिए, यहाँ से हमें लघुत्तरी प्रश्न हुए 11 से 20 तक। तो समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर हमें समीकरण हल करना है। 3x धन 2 बराबर 13। तो देखिए, सबसे पहले हम 3x धन 2 बराबर 13। अब यहाँ पर 2 प्लस में, तो पक्षांतर करने पर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3x बराबर 13 ऋण 2, 13 में से 2 घटाएंगे हम, तो 3x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 11। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, 11/3। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 11/3।
अगला प्रश्न देखिए, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, यहाँ पर दूरी जो है y ऋण 5 मीटर है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? क्योंकि दो ये दूरी है, उसको हम क्या करेंगे? दुगना, क्योंकि घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो y ऋण 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर 2y प्राप्त होगा, और 2 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऋण 10 मीटर, तो 2y ऋण 10 मीटर दूरी हो जाएगी। प्रश्न अगला देखिए, 13वां प्रश्न है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी? तो देखिए, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है हमें, दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है? 1:3, यानी कि 1/3। अब यहाँ पर 2 लीटर दूध दे रखा हमें, तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? इसको हम 1 से मान लेंगे। देखिए, पक्षांतर गुणा यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, 1 से का 1 में करेंगे तो 1 से प्राप्त होगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 6 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। प्रश्न 14 देखिए, 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। तो देखिए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100% का गुणा, तो 0.50 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, 100% का गुणा कर देंगे। अब देखिए, यहाँ 2 शून्य है, तो 2 संख्या के पहले दशमलव हट जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभ निकाल लेंगे। यहाँ पर लाभ निकालेंगे हम, तो लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य 1100 में बेचा, वो खरीद कर कितने में लाया? 1000 में। तो यहाँ पर 1100 में से 1000 घटाएंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य गुणा 100%। मान रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए लाभ कितना हुआ हमें? 100 रुपये का। क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना था? कितने में खरीद के लाया वो? 1000 में, गुणा 100%। देखिए यहाँ 3 शून्य काट देंगे, 2 और 1 ये 3, क्या बचा हमारे पास? 10, तो यहाँ पर 10% लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए कि दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने जब लर्निंग आउटकम्स पढ़ रहे थे तो वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके सम्मुख के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है? अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। यहाँ पर अंतःकोण के योग के बराबर होगा उसका बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमारा x है जो ज्ञात करना है हमें, तो अंतःकोणों का योग, तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, उसके सम्मुख कोण जो है सामने के वो 50 और 60 डिग्री है, दोनों का योग करेंगे 50 और 60 110 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? x का मान 110 डिग्री। प्रश्न नंबर 17 देखिए, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, ये वाला x का मान। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली दोनों भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं पर बन रहे कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर कोण ए का मान 45 है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है 45। कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है, उसे 1 डिग्री दिया हुआ है, और कोण सी का मान भी 45 बराबर 180। अब देखिए यहाँ 45 45 90 हो जाएगा, 1 + 90 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, तो 1 से बराबर 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा, तो जो x का मान होगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, दिए गए त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांग है या नहीं? यदि हाँ तो सर्वांग संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी भुजाएं देखते हैं, क्योंकि भुजा दे रखी हैं। ए बी जो भुजा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो पी आर भी 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी 7.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पी क्यू भी 7.1 सेंटीमीटर है, और ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सर्वांग है या नहीं, तो हाँ, क्योंकि इसकी तीनों भुजा उसकी तीनों भुजाओं से मिल रही हैं। तो कौन सा सांकेतिक रूप होगा यहाँ पर? भुजा 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 सर्वांग समता, यानी कि एस 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 सर्वांग सर्वांग समता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 19वां दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए भुजा जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार का अगर हम ऊंचाई में गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। दोनों का गुणा करेंगे 4 से 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न 19वां देखिए एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। अब देखिए पासे को फेंकने पर कौन कौन से अंक आएंगे उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल कितनी संभावना है हमारे पास 6 संभावना है। तो उसमें से अंक 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो अंक 5 आने की प्रायिकता 5 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कितनी बार आ रहा है 5 एक ही बार आ रहा है। कितनी संभावनाओं में से 6 संभावनाओं में से। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/6। प्रश्न 21वां देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए। उसे कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पर कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है मूलधन। तो मूल राशि हमें ज्ञात करनी है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर हमें दी हुई है कितनी है, दर यहाँ पर 9% है। समय दिया हुआ है 1 वर्ष, 1 वर्ष। और ब्याज भी दिया हुआ है हमें, ब्याज जो दिया हुआ है वो कितना है, ब्याज बराबर है ₹45। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे मूलधन ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे जो हमने वर्कशीट में पढ़ा था। मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो ब्याज कितना है 45 रुपये गुणा 100, दर जो दी हुई है वो 9% है और समय हमारा है 1 वर्ष। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। 9 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45 5 बार। अब ऊपर क्या बचा 5 गुणा 100, 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500। तो जो मूल राशि थी वो कितनी हो जाएगी हमारी 500 रुपये। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 22वां है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कक्षा दी हुई है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 5वीं में 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो हम इनका एक दंड आलेख खींचना है। तो आइए हम एक दंड आलेख बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 22वें का उत्तर है हमें दंड आलेख बनाना था। तो यहाँ पर एक इकाई बराबर कितने बच्चे लिए हमने 25 बच्चे। अब यहाँ पर देखिए 5वीं में यहाँ पर 2 अक्षर हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या रहेगी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो रहेगा वो कक्षा रहेगी। यहाँ पर देखिए 5वीं में जो बच्चों की संख्या थी वो 135 है, तो हमें 125 और 150 के बीच में। 6वीं में जो बच्चे थे वो 120 है, तो 125 से थोड़ा नीचे। 7वीं में 95, तो यहाँ 100 से थोड़ा नीचे रखेंगे हम इसको। और 8वीं में बराबर 100 है, तो हमारा जो पैमाना रहेगा वो बिल्कुल 100 के बराबर। इस प्रकार 9वीं में 90, तो 100 से थोड़ा नीचे। और जो 10वीं में बच्चे थे वो 75 से थोड़ा ऊपर। इस प्रकार हम दंड आलेख द्वारा उसे दर्शा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।